नमस्कार साथियों। छोटे बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है सर्दी जुकाम या खांसी की। और सबसे बड़ी बात है कि उनके बलगम जमा हो जाता है। बलगम छाती पर रहता है और गले में भी रहता है, जिससे छोटे बच्चों के गुड़ 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 की आवाज़ आती है। वो खराशते हैं और ये बलगम साथियों आसानी से निकलता भी नहीं है, जिससे माँ बाप काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फौरन किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और डॉक्टर क्या करता है, इतनी भर भर के दवाइयाँ दे देता है। बच्चों को सिरप ना चाहते हुए बच्चा सिरप पीता है। और आप देखते हो छोटे बच्चों को तो सिरप पिलाना बड़ी टेढ़ी खीर होता है। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि हम इस सर्दी जुकाम या ये खांसी आ गई है, बलगम आ गया, जिससे परेशान हो जाते हो, फौरन डॉक्टर की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, आज के समय में अंग्रेजी दवाई छोटे बच्चों को देना काफ़ी हानिकारक होता है। अब दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि नेबुलाइजर होता है, नेबुलाइजर बच्चों को लगाते हैं, खुद से ही लगाने लगते, खुद से ही डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका परिणाम काफ़ी घातक हो सकता है। आज मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों, जिससे आप छोटे बच्चों को दीजिएगा या मीडियम बच्चों को दीजिएगा या आप खुद खाइएगा, आपको कभी भी खांसी सर्दी जुकाम और खासकर बलगम तो जमा ही नहीं होगा। ये जो घरेलू नुस्खा है दोस्तों, अदरक से बना है। और अदरक का इस्तेमाल तो आप जानते हो, सर्दी जुकाम खांसी और खासकर बलगम के लिए रामबाण इलाज होती है अदरक। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको ये घरेलू नुस्खा बनाना है। और सिर्फ आपको 5 दिन तक देना है। अगर बच्चे के बलगम जमा है तो देखिएगा चुटकी में बच्चे का बलगम साफ हो जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कभी भी उसको सर्दी खांसी जुकाम या बलगम नहीं होगा, ना ही जमेगा। चलेगा दोस्तों, सीधे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये घरेलू नुस्खा, ये रेमेडी आपको बनानी है घर पर। तो दोस्तों, रेमेडी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लोहे की कढ़ाई और उसमें मैं डाल रहा हूँ नमक। साथियों, नमक को हमें धीमी आंच पे गर्म करना है। ध्यान रखिएगा, धीमी आंच पे ही आपको गर्म करना है। और हाँ, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास स्टील की कढ़ाई होगी तो आप स्टील की कढ़ाई ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि इसमें 200 ग्राम अदरक आपको लेना है, छिलके वाली। ध्यान दीजिएगा, अदरक जो लेनी है वो छिलके वाली लेनी है। नमक में ही इस अदरक को अच्छे से भूजना है, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लोहे वाली कढ़ाई मैंने इसलिए ली है क्योंकि लोहे वाली कढ़ाई के अंदर होता है आयरन, और आयरन जो कि अदरक के अंदर आ जाएगा। और हमें वही आयरन चाहिए क्योंकि हमारी सेहत के लिए आयरन बहुत फ़ायदेमंद है, और खांसी जुकाम और कफ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। तो अदरक को धीमी आंच में 7 से 8 मिनट इसे पकाना है, यानी भूंजना है, ठीक है। और देखिएगा 7 से 8 मिनट बाद मैंने इसे पकाया है, भूंजा है, तो अदरक का जो कलर है, रंग, वो भी चेंज हो चुका है। ये अदरक के अंदर भी थोड़ा सा सूखापन आ चुका है, आप देखिएगा। अब क्या करना है, अदरक को हमें निकाल कर साइड में रखेंगे और नमक को झाड़ लेंगे। थोड़ा हम वेट करेंगे कि अदरक ठंडी हो जाए, और ठंडी होने के बाद हम इसका छिलका निकालना है, ठीक है। क्योंकि साथियों, अब हम छिलका निकालेंगे। पहले हमने छिलका इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि नमक इसके अंदर नहीं मिल जाए। अब दोस्तों, क्या करना है, इस अदरक को हमें छोटे छोटे भागों में काटना है, छोटे छोटे से। अब हमें क्या करेंगे, हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो अतः साथियों, छोटे छोटे भागों में काटिएगा और इसका पेस्ट बनाइएगा मिक्सी से। और मिक्सी दोस्तों, मिक्सी में ये अदरक हमें डालना है और अदरक को स्मूथली मिक्सी हमें चलानी है और आपका स्मूथली पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, इस पेस्ट में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिल्कुल भी कहीं पर भी इस रेमेडी में पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फिर से लोहे की कढ़ाई। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं देसी घी। जब देसी घी पिघल जाएगा तो हम ये अदरक का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, पेस्ट इस देसी घी के अंदर डालना, इसे भूनना है। और भूनना भी कैसे, धीमी आंच पे। ये ध्यान रखिएगा कि धीमी आंच पे भूनना 4 से 5 मिनट। जो अदरक के अंदर कच्चापन नज़र आ रहा था और तीखापन नज़र आ रहा था, वो दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। करना है, इसमें डालना है गुड़। गुड़ लेना है 400 ग्राम, यानी अगर आपने 200 ग्राम अदरक लिए तो हमें 2 ग्राम गुड़ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 400 ग्राम ले लिया गुड़, और इस गुड़ को इसमें डालना है और धीमी आंच पे रखना है, ठीक है। तेज़ आंच खोलोगे तो गुड़ आपका जल जाएगा, जिससे पूरी रेमेडी ख़राब हो जाएगी। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही हमें गुड़ को मेल्ट करना है, ठीक है। ये दोस्तों, हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक। काला नमक हमारे कप को बहुत जल्दी बाहर निकालता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन भी हमारी खांसी को तुरंत बंद करती है, गले के या छाती का बलगम है उसे तुरंत निकाल देती है। और ½ टीस्पून, ठीक है, आधा चम्मच मैं डाल रहा हूँ काली मिर्च। ये काली मिर्च का पाउडर भी हमारे खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसे रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये कारगर उपाय है काली मिर्च। तो बस इन सभी चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स करके फिर से पकाएंगे।
और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, धीमी आंच पे इनको पकाना है करीब 8 से 10 मिनट में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसका रंग चेंज होने लगेगा और आप इसको पका लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, एक चम्मच लेना है और थोड़ा सा एक ड्रॉप लेके पानी के अंदर डालना है, ठीक है। हम पानी में डालेंगे तो ये आप देखोगे कि ये रेमेडी, ये जो पेस्ट है वो पानी में घुल रहा है, यानी घुल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इनकी गोलियाँ बनानी है। तो यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले आप प्लेट में निकाल लो, प्लेट के अंदर निकालेंगे और प्लेट को अंदर से निकाल कर इसे ठंडा करना है। और जब ये ठंडा हो जाए रेमेडी, फिर इसकी हम छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे। और गोलियाँ बनाने के बाद दोस्तों ये आपस में चिपके ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, चीनी का पाउडर, जी हाँ चीनी का पाउडर ही आपको इस्तेमाल करना है। मिक्सी में चीनी का पाउडर ले लेंगे, जिससे क्या होगा, ये गोलियाँ आपकी चिपकेंगी नहीं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिएगा, आप सुबह शाम इसे खा सकते हैं अगर आपको खांसी है, और आप स्टोर करके रख सकते हैं एक डब्बे में 3-4 महीने के लिए आराम से। छोटे बच्चों को दीजिए, आप खाइएगा, सभी को दीजिएगा और सुबह शाम खाइएगा। धीमे धीमे आपकी खांसी जाएगी और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 दिन आप खाइएगा तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। देसी नुस्खा है दोस्तों, ये कारगर है, काफ़ी आप पे असर करेगा और आपके ऊपर है। आप वैसे सुबह शाम खाइएगा, छोटे बच्चों को भी दीजिएगा और 5 दिन के अंदर आपका कफ, खांसी, जुकाम, सर्दी सब कुछ साफ़ हो जाएगी और कभी भी लौट के नहीं आएगी। तो साथियों, आप मुझे किस ज़िले से या राज्य से देख रहे हो यार, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।